बाबरपुर विधानसभा के हालातों की बात करें तो दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहे हैं। हमारे बीच में शिव कुमार कौशिक जी हैं जिनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबरपुर विधानसभा में विकास ज्यादा हो रहा है या नुकसान ज्यादा हो राहुल भाई, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, आपने देखा होगा कि हमारे विधायक बाबरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं गोपाल राय जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आम जनमानस ने उस व्यक्ति को देखा होगा। जी। जीतने के बाद से वो बिल्कुल गायब हैं। विधानसभा बिल्कुल बेसहारा छोड़ी हुई है। बहुत बुरी हालत है, बद से बदतर गलियों की स्थिति है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद, 2 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जी। तो वहां जरूर साफ सफाई का काम चल रहा है। बाकी पूरी विधानसभा की हालत जर्जर है। विधायक लापता है। कोई ना तो आता है ना पता है, ना आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जनता के बीच में है। तो बहुत बुरी हालत है। सारा का सारा ठीक रहा, आपने आम आदमी पार्टी पे फोड़ दिया। लेकिन बात करें दोनों निगम पार्षदों की, भारतीय जनता पार्टी के हैं। 100 फुटा रोड पे एंक्रोचमेंट की भरमार लगी पड़ी है। क्या हो रहा है? क्या देखिए, एनक्रोचमेंट का काम निगम पार्षद के अंडर में नहीं आता है, ये सुरक्षा व्यवस्था का कार्य है। ये बात आपकी ठीक है कि हमारी दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जी। तो निश्चित रूप से कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन विधायक का भी एक काम होता है। और विधायक जिस प्रकार से नदारद है, जी। क्षेत्र को बिल्कुल इस तरीके से लावारिस लावारिस छोड़ा हुआ है, तो उससे बाबरपुर विधानसभा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात का डेफिनेटली इनको कुछ गलतफहमी है कि हम आएंगे 6 महीने, हम जनता के बीच में घूमेंगे और दोबारा जीत जाएंगे। जी। जी। इस बार जनता इनको आईना दिखाने वाली है। और जनता ने मन बना के रखा है कि अगला जो चुनाव आएगा उसमें गोपाल राय को साफ कर देंगे। शिव कुमार जी, बात करें कदम कदम पे अय्याशी के अड्डे, मैं सीधा सीधा आरोप खुल करके बता रहा हूँ कि ओयो होटल गेस्ट हाउस का खुल जाना अय्याशी के अड्डे नहीं तो और क्या है? आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है राहुल भाई। और हमने पहले भी प्रयास किया है कि ओयो होटल जो हमारे क्षेत्र में है उसका कोई यूज नहीं है। जी। हमारे यहाँ पे कोई बिजनेसमैन आते नहीं है, बिल्कुल। कोई कोई टूरिज्म का कोई कोई ऐसा। टूरिज्म का कोई ऐसा स्पॉट नहीं है, जी। तो जी। फिर ओयो होटल चल कैसे रहे हैं? बिल्कुल। तो इस बात पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें उठाई जा रही हैं। और आप ये मान के चले कि इसका आने वाले समय में रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं उन लोगों को भी ये बात कहना चाहता हूँ जो लोग अपना वो होटल के लिए किराए पे दे रहे हैं। जी। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल। नैतिकता भी कोई चीज होती है। जी। तो उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आपके यहाँ पे अगर बाहर का कोई व्यापारी टूरिस्ट आ नहीं रही है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन जी। नहीं जी। है, जी। कोई हवाई अड्डा नहीं है, जी। तो वो टूरिस्ट कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब कोई ना कोई अनैतिक कार्य हो रहे हैं उसमें। हम्म। तो जो लोग उसको किराए पे दे रहे हैं उनको भी अपनी नैतिकता और अपनी जगानी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं ये गलत कार्य में यूज हो रहा है। सरकार तो इसका संज्ञान ले ही रही क्योंकि होगी। लगातार जन सुनवाई के अंदर आरडब्ल्यू एनजीओ आवाज उठाती है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 बार डीएम एसडीएम कोई वो नहीं, छापेमारी नहीं, कोई बंद नहीं। नहीं नहीं, वो कार्य चल रहा है और आप देखेंगे कुछ दिनों में डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। वहीं अगर हम बात करें, 6 6 फ्लोर चरम सीमा पे हमारे विधानसभा के अंदर है। 6 फ्लोर। वो 6 फ्लोर बना किसके रहे हैं? कौन लोग बना रहे हैं? वो एक विशेष समुदाय के लोग बनाए हुए हैं। और वो विशेष समुदाय किसका सपोर्टर है? जी। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद सपोर्टर तो कास नहीं हो है। रहे हैं, पार्षद कास हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर तो है नहीं। जी। वो सपोर्टर किसका है? वो सपोर्टर है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का विधायक है। आम आदमी पार्टी ने जो संरक्षण दिया हुआ है, जो उनके अपने लोग हैं, वो इनको सुरक्षित और पुष्टित और पुलित कर रहे हैं उनको। जी। तो ये जब तक ये बीमारी विधानसभा से नहीं हटेगी, तब तक इस प्रकार के अनैतिक कार्य और चलते ही रहेंगे। क्योंकि देखने में आ रहा है बाबूपुर विधानसभा में 6 फ्लोरों का बनना, कदम कदम पे ओयो होटलों का खुलना, गेस्ट हाउस का खुलना और एंक्रोचमेंट की मारामारी। बिल्कुल, उसका कारण वही है। हमारे बराबर में एक विधानसभा है रोहतास नगर। जी। आप रोहतास नगर विधानसभा का कंपैरिजन करें, अपनी विधानसभा से कंपैरिजन करें, तो रोहतास नगर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो उसके जो विधायक हैं जन जन के प्रिय हैं,
माननीय जितेंद्र महाजन जी 24/7 अपने क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान पर निरंतर कार्य करते रहते हैं। और एक हमारी विधानसभा है कि जहां हमारा विधायक आम आदमी पार्टी का विधायक आता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने क्षेत्र में घूमता है नैनो कार लेकर के स्पेशली, और उसके बाद में गायब हो जाता है। तो ये चीजें बार बार नहीं चलती है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब ये मान के चलें कि जो जनता का समस्याओं से दूर भाग रहे हैं लोग और क्षेत्र में जीत करके आप इस तरीके से गायब होना, तो जनता समझ चुकी है जो ये समस्याएं हैं विधायक को चेंज होने के बाद ही इन पर संज्ञान लिया जा सकता है। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलते चलते नए साल पर क्या शुभकामनाएं? नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष आने वाला है, आज हम 2 दिन बाद है। तो क्षेत्र की जनता को मैं यही कहूंगा कि नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से मनाएं, परिवार के साथ में मनाएं। उसके बाद हमारा हिंदी नववर्ष आता ही है, तो हमारा तो असली नववर्ष तो वही है, विक्रमी नववर्ष। तो लेकिन फिर भी क्योंकि रीति नीति है ऐसी, तो अंग्रेजी नववर्ष का भी हम सम्मान करते हैं और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।